A very good morning, dear students. This is Paramjeet. We are doing Unit 6, that is the staffing. Today we will discuss next topic 6.3. This is the selection, meaning and process. So let's start. The topic is selection, meaning and process. What is the meaning of selection? When selection begins once the need of the employees is determined when the process of recruitment has been completed. जहाँ पर रिक्रूटमेंट कंप्लीट होता है वहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट होता है. तो अंडर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट जैसे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ आर सर्च्ड एंड कैंडिडेट्स आर स्टिमुलेटेड टू सेंड देयर एप्लीकेशंस to the organization. When the application of all the willing persons are received, the process of recruitment is over. जैसे ही सब लोग अपने willing persons जो है applications जो हैं वो भेजते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन रिसीव करती है तो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है. और जैसे ही रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उसके बाद स्टार्ट होती है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. ओके, और सिलेक्शन जो है उसमें अब क्या है, इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं और प्रॉपरली उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब चेक की जाती हैं कि वो कंप्लीट है या नहीं है. तो एक्चुअली जो रिक्रूटमेंट है दैट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें सब लोगों को एक चांस होता है कि वो अपने एप्लीकेशन जो है यहाँ पर भेज सकते हैं. लेकिन सिलेक्शन इज़ द नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज अंडर इट एफर्ट्स आर मेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स. ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को रिड्यूस कर देता है क्योंकि सबकी सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाती है. So what is the meaning of selection? Selection refers to the process by which qualified applicants are selected by means of various tests for the predetermined numbers out of a large number of applicants. इतने सारे लोगों ने आपको यहाँ एप्लीकेशन दी है अपनी और उसमें से आप सबको नहीं सिलेक्ट करते, बहुत ही सेलेक्टेड से लोग सिलेक्ट होते हैं. जितनी वैकेंसीज़ हैं उतने ही लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और वो लोग वो कौन से होते हैं जो सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं. ठीक है, तो उन लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन में सिलेक्ट किया जाता है. तो सिलेक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेल योडर, सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. कौन कौन सी? दोज हु आर बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड दोज हु आर नॉट. दो क्लासेस में इनको डिवाइड कर दिया जाता है. एक तो वो कैंडिडेट्स जिनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, सिलेक्शन की ऑफर दी जाती है. सेकंड वो जिनको नहीं दिया जाता. ठीक है, तो ये इसकी जो प्रोसेस है वो हम करेंगे यहाँ पर. स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस. फर्स्ट स्टेप इज़ द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. क्या होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग? दिस हेल्प्स द मैनेजर टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म. जो भी हमने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करे हैं उनमें जो भी पर्सन अनक्वालिफाइड है या फिर अनफिट है उस जॉब के लिए, तो वहीं पर हम उसको रिमूव कर देते हैं. सबसे पहला ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है. ठीक है, तो ये इंटरव्यू हेल्प करता है रिजेक्ट मिसफिट फॉर रीजंस विच डिड नॉट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म. राइट, तो इट रेफर्स टू द टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ फेस टू फेस इंट्रैक्शन between the interviewer and applicant with a view to finding the suitability of candidates as per the job requirement. Right, the second step is the selection test. So these tests measures aptitude, intelligence etc of the candidate who have applied for the vacant jobs. जिन्होंने भी वो जॉब्स के लिए अप्लाई किया है तो उनके कुछ टेस्ट किए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास इंटेलिजेंट टेस्ट. सो दीज टेस्ट मेजर्स द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. उनका ये जो इंटेलिजेंस लेवल है उसको देखना है यहाँ पर. इट इज़ एन इंडिकेटर टू ऑफ अ पर्सन लर्निंग एबिलिटी और द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और मेक डिसीजंस. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उनकी कितनी क्या एबिलिटी है और वो कितनी जल्दी डिसीजंस लेते हैं, क्या है उसकी इंटेलिजेंसी है. IQ चेक करना है उसका. ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट. तो इट इज़ द इंडिकेटर टू द पर्सनस लर्निंग एबिलिटी. ओके, सेकेंड इज द एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट मीन्स इट इज़ यूज टू मेजर्स द इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर द लर्निंग न्यू स्किल. कि वो नया क्या सीख सकता है, उसकी कितनी पोटेंशियल है, उसके अंदर कितनी
कितनी पोटेंशियल है कि वो आगे के लिए न्यू लर्निंग करे। तो इट इंडिकेट्स द पर्सनस कैपेसिटी टू डेवलप। थर्ड पॉइंट इसमें जो है दैट इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट। ये क्या यूज़ करता है? द टेस्ट प्रोवाइड्स क्लूज टू अ पर्सनस इमोशंस, रिएक्शन, मेच्योरिटी, वैल्यू सिस्टम, ये सब चीज़ें उसकी टेस्ट की जाती है। तो दीज टेस्ट प्रोव्स द ओवरऑल पर्सनैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड टेस्ट। इट इज़ यूज टू मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो उससे बिजनेस से रिलेटेड या उसकी जॉब से रिलेटेड है। तो दीज टेस्ट मेजर्स द existing skill of the individual. They measures the level of knowledge and proficiency in the area of professional and technical training. ठीक है, उससे रिलेटेड ये सारे टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। इट इज़ यूज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन, मतलब उस पर्सन का किस किस चीज़ में और इंटरेस्ट है, हिडन उनके अंदर जो कुछ क्वालिटीज़ हैं उनको इसमें चेक किया जाता है। ठीक है, हिडन क्वालिटीज़ भी होती हैं हर पर्सन के अंदर, तो ये उनका इंटरेस्ट किस में और उसमें वो अपनी फील्ड के अलावा और किस में वो बेटर अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चेक किया जाता है इसमें। थर्ड स्टेप इज़ द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू इज़ ए फॉर्मल एंड डेप्थ कन्वर्सेशन कंडक्टेड टू इवेल्युएट द एप्लीकेंट्स suitability फॉर द जॉब। ठीक है, द रोल ऑफ द इंटरव्यूअर इज़ टू सीक इंफॉर्मेशन एंड दैट ऑफ द interviewee is to furnish the same। यानी कि having successful cleared all the tests related to the employment of the candidate, he is called for the final interview। यहाँ पर वो फाइनल इंटरव्यू के लिए आएगा और इट्स ऑब्जेक्टिव आर टू सी द लुक्स ऑफ द कैंडिडेट, हिज वेट ऑफ द टॉकिंग, ये देखा जाएगा, हिज कंडक्ट ऑफ द टेम्परामेंट, उसकी हिज इंटरेस्ट, हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसकी मेच्योरिटी, ये सब यहाँ देखा जाएगा। तो मेन इन्फॉर्मेशन जो है गैदर की जाएगी उसकी अब फिज़िकली, उसकी जो क्वालिटी है, वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिग्रीज उसकी जो है, इंटरेस्ट इन वर्क, क्विक विटनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, ये सब चेक किया जाएगा। 2 टाइप्स के यहाँ इंटरव्यू हैं, एक तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रिलिमिनरी इंटरव्यू किया, अब सेकंड जो है ये फाइनल इंटरव्यू है, राइट। तो इट इज़ द मोस्टली कंडक्टेड इनटू 2 stages। In first stage, personnel manager collects detailed information regarding candidates. Those found suitable on the basis of the appraisal are directed for the interview with those departmental managers who had put up demand for their service. Departmental manager converses face to face with the candidate on the basis of the and nature of the work. जो भी वर्क से रिलेटेड यहाँ पर इंटरव्यू, डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है वो कन्वर्सेशन करेगा उसके साथ फेस टू फेस, एंड हैविंग सेटिस्फाइड हिमसेल्फ डिक्लेयर द लेटर सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू। तो यानी कि ये जो इंटरव्यू है ये उस जॉब से रिलेटेड है जिसके लिए उसने अप्लाई किया था, और सारी कन्वर्सेशन होने के बाद अगर डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है वो सेटिस्फाई होता है उसके हर आंसर से, तो तभी वो उसको सेलेक्ट करेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज़ द रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। अभी रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक्स मतलब ये है कि रेफरेंस का हमारे पास एक कॉलम होता है, जिस पर्सन का भी उसने उसमें नेम यहाँ पर मेंशन किया है, अब उन लोगों से इसकी बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा, इसके कैरेक्टर के बारे में, इसके रिलेशन बैकग्राउंड या जो भी है इसकी अदर डिटेल ली जाएगी। ओके, नेक्स्ट है सिलेक्शन डिसीजन। द फाइनल सिलेक्शन डिसीजन हैज़ टू मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक। जो भी पर्सन सारे टेस्ट में पास हो गया है, इंटरव्यू में क्लियर हो गया है, और रेफरेंस भी उसका जो है रेफरेंस वगैरह चेक जो है उसका सारा क्लियर है, उसी को अब यहाँ पर सिलेक्ट भी किया जाएगा। नेक्स्ट इसका स्टेप जो है दैट इज़ द मेडिकल एग्जामिनेशन। अभी इसको मेडिकल एग्जाम किया जाएगा, मतलब यहाँ पर एट दिस स्टेज कैंडिडेट इज पुट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। सो देयर इज़ द एम टू मेडिकल, क्या है कि फिजिकल फिटनेस देखनी है उसकी, टू प्रोटेक्ट द बिजनेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, उसको कोई ऐसी इन्फेक्शन ना हो, कोई ऐसी डिसीज़ ना हो जिससे कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन में वो फैल सके और फैल जाए और दिक्कत हो जाए। तो ये सब चेक किया जाता है। टू चेक एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, कि बाद में हमें उसके ऊपर ज़्यादा खर्च ना करना पड़ जाए, ऐसी कोई डिसीज़ ना हो उसके हो, तो ये सब मेडिकल एग्जामिन किया जाता है उसके लिए। नेक्स्ट है जॉब ऑफर। आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, जॉब ऑफर इज़ गिवन टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट। अब उसको जॉब ऑफर की जाएगी, उसमें उसको अपॉइंटमेंट लेटर जो है उसको इज हैंडेड ओवर टू हिम। सो अ डेट इज़ मेंशन इन द अपॉइंटमेंट लेटर बाय व्हेन वन हैज़ टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी,
किस दिन से उसको ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है, तो ये सब उसमें मेंशन होगा. लास्ट स्टेप इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. तो आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द जॉब ऑफर बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट ही बिकम्स एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पर वो एम्प्लॉय बन जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन का. तो इन दिस फेज द अपॉइंटी जो है साइंस वेरियस डॉक्यूमेंट्स. मेन डॉक्यूमेंट अमंग दैम इज द अटेस्टेशन फॉर्म. टेस्ट वगैरह होंगे सारे फॉर्म जो है उसके वो. इन दिस द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विच ही हिमसेल्फ अटेस्ट. दिस कैन बी यूज एट द टाइम ऑफ द नीड इन फ्यूचर. ओके, तो यहाँ पर अभी क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज फ्रेम्ड इन विच द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड. ये जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, उसमें जो मेन कंटेंट्स आएंगे दैट इज़ द जॉब टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, rate of remuneration, allowances, working hours, leave rules, and grievances removal procedure, and disciplinary procedure, termination procedure, ये सब उसमें मेंशन होगा. ठीक है, तो ये आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस है कम्प्लीटली. तो रिवाइज दिस टॉपिक, प्रिपेयर योर नोट्स. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.